जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। मैं राहुल दत्त आप लोगों के समक्ष राज्यसभा से जुड़े हुए कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके लिए एसएससी जीडी, सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई और बिहार एसआई एग्जाम के लिए उपयोगी है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अस्थायी और उच्च सदन है? ए ऑप्शन है राज्यसभा, बी ऑप्शन है लोकसभा, सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? संसद का अस्थायी सदन एवं उच्च सदन। संसद का अस्थायी सदन, उच्च सदन किसको बोलते हैं? ए ऑप्शन के साथ जाएंगे राज्यसभा। और राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? बुजुर्गों का सदन भी बोलते हैं। बुजुर्गों का सदन बोलते हैं राज्यसभा को। और लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ए ऑप्शन है 238, बी ऑप्शन है 245, सी ऑप्शन है 250, डी ऑप्शन है 262। क्या कह रहा है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम संख्या जो है वो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में अभी 245 सदस्य हैं। 245 सदस्य राज्यसभा में है, जिसमें जो 12 सदस्य हैं उसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं और 233 सदस्य जो है वो संघ शासित प्रदेश और राज्यों से चुनकर आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? क्या कह रहा है? किस राज्य? इसके ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसमें क्या कह रहा है? राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक। किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है आंध्र प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाएंगे उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक राज्यसभा के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जिसकी संख्या है 31 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं राज्यसभा से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ए ऑप्शन है 4 वर्ष के लिए, बी ऑप्शन है 5 वर्ष के लिए, सी ऑप्शन है 6 वर्ष के लिए और डी ऑप्शन है आजीवन। इसका उत्तर होगा, हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, राज्यसभा के जो सदस्य है वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सी इसका उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या राष्ट्रपति लोकसभा के भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? ए ऑप्शन है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन है राज्यसभा के 3/4 सदस्यों के द्वारा पारित करके, डी ऑप्शन है संसद के संयुक्त अधिवेशन में 3/4 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर। इसका उत्तर होगा क्या? लोकसभा के भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा जो है वो क्या है? अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का क्या कह रहा है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका उत्तर होगा बी, उपराष्ट्रपति। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? क्या कह रहा है? वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ए ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है राज्यसभा, सी ऑप्शन है विधानसभा और डी ऑप्शन है विधान परिषद। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उस सदन का सदस्य नहीं होता है, और इसलिए हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे और इसका उत्तर बी होगा। 8वां प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? ए ऑप्शन है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बी ऑप्शन है लोकसभा के सभी सदस्य, सी ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और डी ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा और तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या कह रहा है? राज्यसभा के सभापति का चुनाव, यानी कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? लोकसभा राज्यसभा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य भी और यानी कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी, और मनोनीत जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो सदस्य भी, दोनों सदस्य मिलकर के राज्यसभा के उपसभापति या भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? ए ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, बी ऑप्शन है लोकसभा उपाध्यक्ष, सी ऑप्शन है उपसभापति और डी ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री। क्या कह रहा है? राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? ये स्वाभाविक सी बात है कि लोकसभा राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनके अनुपस्थिति में जो है कार्य संचालन कौन करता है? सी ऑप्शन के साथ जाएंगे उपसभापति। उपसभापति जो है कार्य का संचालन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? क्या राज्यसभा के सभापति संसद के दोनों सदन के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कर सकता है? ए है हाँ, बी है नहीं, सी है लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, डी है लोकसभा अध्यक्ष असमर्थ हो तब। देखिए, जो राज्यसभा का उपसभापति सभापति होता है वो संसद के संयुक्त सदन के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। अगर इसके संयुक्त सदन के लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष जो है संसद के ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं वो दोनों ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करते हैं। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति वो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? ए ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, बी ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। क्या कह रहा है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग। हम निर्वाचन आयोग के साथ जाएंगे क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है वही राज्यसभा के चुनाव की घोषणा करता है। क्योंकि राज्यसभा का चुनाव मैंने पहले भी बताया था कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 साल पे वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं और द्विवर्षीय चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग जारी करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ए ऑप्शन है सीधे जनता द्वारा, बी ऑप्शन है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, सी ऑप्शन है लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा और डी ऑप्शन है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। क्या कह रहे हैं? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? सीधे जनता द्वारा, ये नहीं होगा। बी क्या कह रहे हैं? लोकसभा के सदस्य, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ये भी नहीं होगा। हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। डी ऑप्शन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती है। ठीक है, और हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ए ऑप्शन है बलिराम भगत, बी ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, सी ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी ऑप्शन है बी डी जत्ती। इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन के साथ जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन भारत के कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। और आपको पहले भी बताया है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा को कौन से ऐसे अनन्य अधिकार है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? ए ऑप्शन है राजसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, बी ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार सरकार को देना, सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या करें? राज्यसभा को कौन सा ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? इसमें क्या राज्य सूची से किसी भी विषय के राष्ट्रीय महत्व को घोषित करना वो राज्यसभा में ही ये किसी भी राज्यसूची के विषय पर राज्यसभा को कानून बनाने का अधिकार है जो आर्टिकल 249 में वर्णित है। अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार भी राज्यसभा को ही है, जो राज्यसभा पहले उसे पारित करती है और उसे लोकसभा में भेजती है। इसलिए इसका उत्तर होगा उपयुक्त दोनों। हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। क्या कह रहा है? नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व। ए ऑप्शन है लोकसभा के प्रस्ताव के द्वारा, बी ऑप्शन है राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा, सी ऑप्शन है संसद के प्रस्ताव के द्वारा और डी ऑप्शन है विधानसभा के प्रस्ताव के द्वारा। मैंने पहले ही बताया है कि अगर अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की दृष्टि विशेष महत्व किसका है? राज्यसभा के प्रस्ताव का। मैंने पहले ही बताया है कि राज्यसभा प्रस्ताव लाएगी, उसे पारित करेगी, उसी से अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित किया जाता है। वर्तमान में भारत में कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। एक है IAS, एक है IPS और एक है IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो 1966 ईस्वी में
बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने का कारण है। ए ऑप्शन है एक तिहाई सदस्य 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। बी ऑप्शन है एक अर्ध सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। सी ऑप्शन है संसद का 5वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। डी ऑप्शन है सदस्यों का 6वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इसमें क्या ऑप्शन क्या होगा? मैंने पहले भी बताया कि एक तिहाई सदस्य जो है 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है न्यायपालिका और डी ऑप्शन है लोकसभा। इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। साथियों, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 80 के तहत जो है कला, साहित्य, समाज सेवा से 12 व्यक्तियों को राज्यसभा सदस्यों के लिए नामित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन है 324, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 265, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 80, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 120। देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि अभी भी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं कला, साहित्य, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में। आर्टिकल 80 इसका आंसर होगा। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। आर्टिकल 120 इसमें क्या है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान है 324 में। आर्टिकल 120 के तहत जो है भारत की राज्यभाषा 14 सितंबर 1949 को हिंदी घोषित किया गया था। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा आर्टिकल 120 के तहत लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति की अनुमति से मातृभाषा में हम बोल सकते हैं अपने विचार। मातृभाषा में अपने विचार को रख सकते हैं। तो 120 के तहत संविधान में यही वर्णित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा एक ए ऑप्शन है अस्थायी सदन, बी ऑप्शन है अस्थायी सदन, सी ऑप्शन है वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, डी ऑप्शन है वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है। तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन। इसको भंग नहीं किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? ए ऑप्शन है दिलीप कुमार, बी ऑप्शन है सुनील दत्त, सी ऑप्शन है गुरुदत्त, डी ऑप्शन है पृथ्वीराज कपूर। इसका उत्तर होगा डी, पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? ए ऑप्शन है गोपालदास नीरज, बी ऑप्शन है काका हाथरसी, सी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत। क्या कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? हिंदी साहित्यकार। इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। श्री रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर पहले साहित्यकार थे जिन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था और राज्यसभा के सदस्य भी बने थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का सदस्य था? ए ऑप्शन है इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन है इंद्र कुमार गुजराल, सी ऑप्शन है मनमोहन सिंह, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसमें जो प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय इंदिरा गांधी भी राज्यसभा के सदस्य थी, इंद्र कुमार गुजराल भी राज्यसभा के सदस्य और मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा कब भंग होती है? ए ऑप्शन है 5 वर्ष के बाद, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति के शासन में, सी ऑप्शन है संकटकालीन स्थिति में, डी ऑप्शन है राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसमें मैं पहले ही बताया कि राज्यसभा अस्थायी सदन है और ये कभी भंग नहीं होती है, यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन सी थी? ए ऑप्शन है नरगिस दत्त, बी ऑप्शन है बैजंती माला, सी ऑप्शन है हेमा मालिनी, डी ऑप्शन है जयललिता। तो राज्यसभा के लिए प्रथम नामित फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। नरगिस दत्त इसका उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी?
इसका ए ऑप्शन है मंजीत बालिया, बी ऑप्शन है के गीता, सी ऑप्शन है डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, डी ऑप्शन है बी एस रमा देवी। इसमें क्या होगा, बी एस रमा देवी के साथ है। बी एस रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।